नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग 66 बीपीएससी पीटी 2021 को मद्देनजर रखते हुए पीटी संपूर्ण करंट अफेयर थ्रू 100+ एमसीक्यू प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और इसके तहत हम लोग 15+ सेगमेंट तैयार करेंगे। आज जो है सेगमेंट नंबर पहला है, जिसके तहत हम लोग 100+ एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरा पूरा करंट अफेयर 15 सेगमेंट में कंप्लीट होगा। आज जो है पहला सेगमेंट है, तो चलिए आज का पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारा टेलीग्राम चैनल आ गया है एग्जामोफोबिया लाइव, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आप सभी लोगों को सारे वीडियो का लिंक मिलेगा, साथ ही पीडीएफ भी मिलेगा और इसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस राज्य ने अपने दक्षिणी भाग में स्थित महेंद्रगिरी में एक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? ए ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन में तमिलनाडु, सी ऑप्शन में उड़ीसा, डी ऑप्शन में केरला। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, उड़ीसा ने। हाल ही में उड़ीसा राज्य की सरकार ने महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को उड़ीसा राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किया है। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। यह एक जैव विविधता से समृद्ध एवं पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है। दरअसल महेंद्रगिरी पर्वत भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह लगभग 1501 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी घाट के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में उड़ीसा राज्य की सौरा जनजाति निवास करती है, जो कांधा जनजाति के साथ विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है। गौरतलब बात यह है कि उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 20 मई 1996 को अधिसूचित किया गया था। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। मार्च 2021 में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किस संस्थान में हुआ है? ए ऑप्शन में आईआईटी दिल्ली, बी ऑप्शन में आईआईएम जम्मू, सी ऑप्शन में आईआईएम लखनऊ, डी ऑप्शन में आईआईटी रुड़की। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, आईआईएम जम्मू में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किन दो देशों के संयुक्त विशेष बलों के बीच आयोजित किया गया? ए ऑप्शन में भारत और यूएस, बी ऑप्शन में भारत और श्रीलंका, सी ऑप्शन में भारत और नेपाल, डी ऑप्शन में भारत और इजराइल। तो तीसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत और यूएस के मध्य। हाल ही में भारत और अमेरिका के विशेष बलों द्वारा हिमाचल प्रदेश में संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किया गया। इससे पहले भारत और अमेरिकी नौसेना द्वारा पूर्वी हिंद महासागर में 2 दिवसीय पैसिव सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। किस विभाग ने प्रिज्म योजना की शुरुआत की है? तो प्रिज्म योजना की शुरुआत किसने की है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने इसकी शुरुआत की है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत भारत सरकार जारी करेगी। क्या जारी करेगी? तो पांचवें का सही जवाब है प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की पहचान संख्या जारी करेगी। सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत सरकार की योजना है कि एक वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की पहचान संख्या जारी की जाए। मार्च 2021 में लोकसभा को प्रस्तुत संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र बाद में राजस्व न्यायालय रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ आधार संख्या के स्वैच्छिक आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को एकीकृत करेगा। भूमि संसाधन विभाग ने ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति को बताया है कि विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या योजना को इस वर्ष 10 राज्यों में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 तक देश भर में लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां। हाल ही में खोजे गए हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुटैका क्या है? तो यहाँ पर छठे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियां हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। मार्च 2021 में
किस देश ने महिलाओं और उनके पार्टनर्स के लिए 3 दिन की मिसकैरेज लीव यानी छुट्टी का प्रावधान किया है? ए ऑप्शन में आयरलैंड, बी ऑप्शन में यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन में न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन में स्वीडन। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद में एक और महत्वपूर्ण कानून पास किया गया है। इस कानून में उन महिलाओं और उनके पार्टनर्स के लिए छुट्टी का प्रावधान किया गया है जो मिसकैरेज में अपना बच्चा खो देते हैं। ऐसे कपल्स को 3 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। UNIFAD ने किस राज्य में कोदो और कुटकी की खेती को पुनर्जीवित करने की पहल को वित्तीय सहायता प्रदान किया है? ए ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन में पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। मार्च 2021 में भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 9वें का यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, नई दिल्ली में किया गया इसका उद्घाटन। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। कुरान के 26 आयतों को असंवैधानिक, गैर प्रभावी और गैर कार्यात्मक घोषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका किसने दायर की है? तो यहाँ पर 10वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, वसीम रिजवी ने किया है। सी ऑप्शन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की एक याचिका जिसमें कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया था, उसे खारिज कर दिया है और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। किस राज्य ने अपने सबसे बड़े वसंत त्यौहार सिग्मो को रद्द कर दिया है? सिग्मो एक त्यौहार मनाया जाता है, तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, गोवा ने। गोवा सरकार ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण एक लोकप्रिय स्वदेशी किसान त्यौहार सिग्मो के आधिकारिक उत्सव को रद्द करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है कि इसकी मेजबानी यूएई ने किया, और दूसरा है भारतीय वायुसेना ने पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया, और तीसरा है इस अभ्यास में भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने भी भाग लिया। तो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो यहाँ पर 12वें का सही जवाब हो जाएगा कि तीनों ही कथन सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं। संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय दल की वापसी के साथ ही 27 मार्च को अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसमें अधिक संख्या में सैन्य बलों की भागीदारी होती है। साथ ही भारतीय वायुसेना ने पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया जिसमें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रकार से तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। विश्व टीबी दिवस 2021 पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? ए ऑप्शन में गोवा है, बी ऑप्शन में केरल है, सी ऑप्शन में लक्षद्वीप है, डी ऑप्शन में अंडमान और निकोबार है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, लक्षद्वीप को। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। तो इसका लक्ष्य कब रखा गया है? 2025 रखा गया है, जब तक भारत टीबी मुक्त हो चुका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना द्वारा मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य किया गया मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच मैत्री एक्सप्रेस, ढाका कोलकाता और बंधन एक्सप्रेस यानी खुलना और कोलकाता के बाद तीसरी यात्री ट्रेन है। तो बात करें, पहली मैत्री ट्रेन चलती है ढाका से कोलकाता
और दूसरी जो बंधन एक्सप्रेस है वो खुलना से कोलकाता के मध्य चलती है, और तीसरी जो है मैत्री ट्रेन की शुरुआत हुई है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो 15 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, गोरखपुर में हुआ है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय बीम लाइन परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो 16 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत और जापान की संयुक्त परियोजना है भारतीय बीम लाइन परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है? तो 17 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, गोवा है। भारत का संविधान देश के नीति निर्देशक तत्व में सभी नागरिकों को समान नागरिकता कानून सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। हालांकि इस तरह का कानून अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह लागू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त मिशन है, और दूसरा है इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के निर्माण और उसकी संरचनाओं का अध्ययन करना है। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। निसार उपग्रह इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त मिशन है जिसे 2022 में भारत के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह पृथ्वी, बर्फ की चादर और समुद्री बर्फ की तस्वीर लेने के लिए अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान हर 12 दिन में ग्लोब को स्कैन करेगा, ना कि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के निर्माण और उसकी संरचनाओं का अध्ययन करना है। इस प्रकार से दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मार्च 2021 में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को औपचारिक रूप से किस जगह सेवा में शामिल किया गया? तो 19 के यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, चेन्नई में सम्मिलित किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। कब किया गया है? 24 मार्च 2021 को चेन्नई में औपचारिक रूप से बेड़े में सम्मिलित कर लिया गया है, और छठे अपतटीय गश्ती पोत को तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए इस बेड़े को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, और दूसरा कथन है कि भारत को 53 देशों में 40वां स्थान मिला है, और तीसरा है यूएसए को सूचकांक में पहला स्थान मिला है। तो 20 के यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि भारत को 53 देशों में 40वां स्थान मिला है और यूएसए को पहला स्थान मिला है। तो बी ऑप्शन सही है कि दूसरा और तीसरा सही है। यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को 53 देशों में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक का 8वां संस्करण है, जिसका शीर्षक आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। इस सूचकांक के शीर्ष 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन एवं जर्मनी हैं। सूचकांक में शामिल 53 देशों की वैश्विक जीडीपी में 90% की भागीदारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, नासा के 14वें प्रशासक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 21 का सही जवाब है बिल नेल्सन को नामित किया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए दूसरे भाग की नीलामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए कुल 67 खानों की पेशकश की गई है, और दूसरा कथन है कि नीलामी में 6 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोयला खानों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 22 का सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में वर्ष 2021 तक औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कितनी होगी? तो यहाँ पर 23 का सही जवाब है 1486 क्यूबिक मीटर होगी। डी ऑप्शन सही जवाब है। जनसंख्या में वार्षिक औसत जल उपलब्धता को विभाजित करके प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता का अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टिकोण से वर्ष 2011 में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1545 क्यूबिक मीटर आंकी गई थी।
इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2021 तक औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम होकर 1486 घन मीटर तक रहने की आशंका व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये राजस्थान की परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। अगला है पानी बचाओ पैसा कमाओ, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख लेते हैं। और अगला है सुजलम सुफलम अभियान, जो है गुजरात की है, और नीरू चेट्टू जो है आंध्र प्रदेश की है, लेकिन पानी बचाओ पैसा कमाओ जो है हरियाणा की नहीं जबकि पंजाब की है, तो इसलिए गलत के लिए पूछा था, तो बी ऑप्शन सही जवाब है। पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही एक किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना विशेष रूप से भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में खबरों में रही पाकल डल और लोअर कलनई विद्युत परियोजनाएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 25 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। पकड़ डुल जल विद्युत परियोजना जो 1000 मेगावाट की है, वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चिनाब नदी की सहायक नदी मरुसुदर नदी पर प्रस्तावित है। यह परियोजना स्टोरेज स्कीम के रूप में परिकल्पित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दुबई में $62 बिलियन में नीलाम हुई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर 26 का सही जवाब है बी ऑप्शन, द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मार्च 2021 में स्वेज नहर में ट्रैफिक जाम की वजह बने जहाज का क्या नाम है? तो 27 का सही जवाब है ए ऑप्शन, एमवी एवर गिवेन। आखिरकार मिस्र की स्वेज नहर में फंसे विशालकाय जहाज को निकाल लिया गया है। एवर गिवेन नाम का ये कंटेनर शिप यहाँ पर एक हफ्ते से फंसा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सरकार ने कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में निवेश की ब्याज पर छूट मिलने की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 28 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, 5 लाख प्रति वर्ष कर दिया है। सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना होंगे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये बताना है आपको। तो 29 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 48वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस एन.वी. रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एन.वी. रमन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति रमन्ना 24 अप्रैल को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द वाटर बैरियर जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का द वाटर बैरियर जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, किस आदिवासी भाषा की फिल्म है? तो 30 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, मोनपा भाषा की फिल्म है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो 25 मार्च 2021 को जनता के लिए खोला गया किस गिरिपाद में स्थित है? तो 31 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जबरवान रेंज पे। ये कहाँ पे स्थित है? जबरवान रेंज पे। कश्मीर में नए पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खुल गया है और पूर्व में सिराज बाग के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने खुलवाया था। साथ ही ट्यूलिप गार्डन जबरवन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्च 2021 में 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है? तो 32 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, रूस ने लॉन्च किया है।
रूस ने अपने एक ऐतिहासिक मिशन में 22 मार्च 2021 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1 ए लॉन्च वाहन पर 38 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह सोयूज 2 प्रक्षेपण यान का पहला पूर्णतः व्यावसायिक प्रक्षेपण था। ये उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील सहित 18 विभिन्न देशों के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किन दो देशों ने चंद्रमा की सतह पर इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 33 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, रूस और चीन ने हस्ताक्षर किए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारत में मातृत्व मृत्यु दर 1990 में 556 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर थी, जो 2016 से 18 में घटकर 113 हो गई। वहीं दूसरा कथन है कि शिशु मृत्यु दर 1990 में 80 थी, जो 2018 में घटकर 32 हो गई। तो यहाँ पर 34 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है। इस्तांबुल कन्वेंशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, घरेलू हिंसा को रोकना है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इस्तांबुल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वर्ष 2011 में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आयोजित किया गया था। यह समझौता वर्ष 2014 में लागू हुआ था और इस समझौते में 2011 में तुर्की समेत 47 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत इन सभी सदस्य देशों को ये सुनिश्चित करना था कि महिलाएं उनके देश में दूसरे दर्जे की नागरिक बनकर न रह जाएं और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों। इस्तांबुल कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा रोकने, पीड़ितों की रक्षा करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों को सौंपती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस बाघ अभयारण्य में बाघनी सुंदरी का ट्रांसलोकेशन असफल होने के पश्चात उसे मार्च 2021 में मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? तो 37 का सही जवाब है डी ऑप्शन, शरद पगारे को प्रदान किया जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कुछ रोगियों ने परसोमिया का अनुभव किया है। तो आपको बताना है कि परसोमिया क्या है। तो परसोमिया जो है इसके तहत गंध बिल्कुल महसूस ना होना, उसे परसोमिया कहते हैं। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 23 मार्च 2021 को सरकार ने किस राज्य में महात्मा गांधी की पहली यात्रा के 100 वर्ष पूरा होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो 39 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, ओडिशा। शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने महात्मा गांधी की पहली उड़ीसा यात्रा के 100 वर्ष पूरा होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस संबंध में स्वराज आश्रम कटक उड़ीसा में सार्वजनिक समारोह का आयोजन भी किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किस संस्था ने दुनिया का पहला ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया है? तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, डेनिश रेड क्रॉस ने जो है दुनिया का पहला ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। मार्च 2021 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार रिकॉर्ड पर मतदान पर भारत ने क्या रुख अपनाया था?
तो यहाँ पर 41 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत मतदान के दौरान गैर हाजिर रहा था। श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सख्त प्रस्ताव पारित किया। हालांकि भारत मतदान से दूर रहा, लेकिन मतदान से पहले भारत ने पड़ोसी देश से आग्रह किया कि वे द्वीपीय देश में सुलह प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और तमिल समुदाय की आकांक्षाओं के समाधान के लिए राजनीतिक प्राधिकार के हस्तांतरण की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक जो 23 से 24 मार्च 2021 को चली, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्त शामिल हुए। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत दोनों आयुक्तों को हर साल कम से कम एक बार बारी बारी से भारत और पाकिस्तान में मिलना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। डॉक्टर विवेक मूर्ति को किसके सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में महत्वपूर्ण पद पर एक और भारतीय मूल के शख्स की एंट्री हो गई है। जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति की नियुक्ति को सीनेट ने मंजूरी प्रदान की है। मूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस महामारी से निपटना होगा, जिसने देश को बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है। डॉक्टर मूर्ति जो 43 साल के हैं, वो दूसरी बार अमेरिका के सर्जन जनरल के पद पर काबिज होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। किस कानून को निरस्त करके नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया गया है? तो 44 का सही जवाब है बी ऑप्शन, द लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्त करके नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। और दूसरा कथन है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं तीसरा कथन है कि यह प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना में से एक है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत किस बाघ अभयारण्य का कोर बाघ पर्यावास स्थित है? ए ऑप्शन में पेंच टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन में पन्ना टाइगर रिजर्व, डी ऑप्शन में कान्हा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर सही जवाब है 46 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पन्ना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में किन दो देशों के मामलों के संदर्भ में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा था? तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, चीन और ताइवान के मध्य। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ ऊ ने हाल ही में चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया। इस प्रतिबंध के बाद ताइवान के अनानास भी इस क्षेत्र में एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। मार्च 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शराब पीने की न्यूनतम आयु सीमा 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी है? तो 48 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों के आवेदनों के मूल्यांकन के लिए आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय स्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 21 मार्च 2022 को पृथ्वी के पास से गुजरने वाले सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का क्या नाम रखा गया है? तो 50 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, 2001 FO32 रखा गया है।
ए ऑप्शन सही जवाब है। तो 85वें का सही जवाब है ए ऑप्शन 2001 FO32 नाम रखा गया है, ए ऑप्शन सही जवाब है। पृथ्वी की तरफ एक बड़ा स्टेरॉयड जो अभी तक का सबसे बड़ा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 21 मार्च को पृथ्वी के बहुत करीब होगा और नज़दीक से होकर गुजरेगा। नासा ने बताया है कि यह एस्टेरॉयड 2001 FO32 लगभग 3000 फीट का है और इसकी खोज 20 साल पहले की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जगह अरबों वर्षों से फंसे हीलियम का भंडार गृह है? तो 51 का सही जवाब है ए ऑप्शन राजमहल ज्वालामुखी बेसिन में है। ये कहाँ पर है? झारखंड में है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। किस राज्य को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन महाराष्ट्र को मिला है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जीता है? तो 54 का सही जवाब है सी ऑप्शन सिक्किम ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। नासा के इनसाइड अंतरिक्ष यान के अनुसार मंगल के कोर का आकार क्या है? तो मंगल के कोर का आकार क्या है? तो 55 का सही जवाब है बी ऑप्शन पृथ्वी के कोर के आकार का लगभग आधा है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। दूसरा है भारत को 149 देशों में से 139वां स्थान मिला है। और तीसरा है रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। तो 56 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 19 मार्च को जारी की गई। तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाता है कि रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। और फिनलैंड एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में पहली रैंक पर है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन भी सही हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। वहीं इस सूची में 149 देशों में से भारत 139वें पायदान पर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ग्राम उजाला कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें इसे 19 मार्च 2021 को वाराणसी से लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर यही गलत है। इसे वाराणसी से नहीं बिहार के आरा जिले से लॉन्च किया गया था। केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने 19 मार्च 2021 को बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ना कि वाराणसी से। तो बाकी तीनों ही सही हो जाएंगे, गलत पहला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मार्च 2021 में जहाज पर हुई बैटल ऑन शिप बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह को किसने हराया था? तो 58 का सही जवाब है बी ऑप्शन आर्टिस्ट लोब्सन ने हराया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। विजेंद्र को रूस के बॉक्सर आर्टिस्ट लोब्सन ने बैटल ऑन शिप मुकाबले में हरा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। संविधान के तहत अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 के द्वारा किस राज्य की 7 जातियों को देवेंद्र कुल विलास नाम के तहत लाया गया है? तो 59 का यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन तमिलनाडु। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। किस संस्थान ने ऊर्जा स्वराज यात्रा बस विकसित की है? तो 60 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में एनर्जी स्वराज यात्रा बस में सवारी की। इस बस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एक ऐसा वाहन है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ट्रेस बायोमी परियोजना के तहत हिंद महासागर की जीनोम मैपिंग का अभियान लॉन्च किया है? तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। एक लीनियर अर्थव्यवस्था से एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन को तेज करने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है? तो 62 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। किस संस्थान ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की एक विधि विकसित की है? तो 63 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की एक विधि विकसित की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान कितने भारतीय मध्यम वर्ग से बाहर हो गए? तो 64 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 32 मिलियन लोग जो है मध्यम वर्ग से बाहर हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। मार्च 2021 में किस देश में सांगे ज्वालामुखी सक्रिय हो गया था? तो 65 का यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इक्वाडोर। इक्वाडोर में ये जो है सांगे ज्वालामुखी सक्रिय हो गया था 11 मार्च 2021 को। 11 मार्च 2021 को इक्वाडोर में स्थित सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट आरंभ हुआ। विस्फोट के बाद आकाश में 8500 मीटर की ऊंचाई तक राख के बादल छा गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। कुपोषण से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य ने समर अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ए ऑप्शन, झारखंड राज्य ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट एक डिजिटल प्रमाण है। किस चीज़ का प्रमाण है? तो यह है एक व्यक्ति को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसके तहत डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होगा कि एक व्यक्ति को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है एवं परीक्षण में नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। केंद्र सरकार ने किस जगह शीतकालीन खेल संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो 68 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गुलबर्ग में शीतकालीन खेल संस्थान खोले जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। किस रेलवे जोन ने दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, दक्षिण मध्य रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। सी ऑप्शन सही जवाब है। दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा रेलवे जंक्शन से चलती है और यह दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन तक का सफ़र पूरा करती है। भारतीय रेलवे ने देश भर में दूध को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए खास तरह की दूध की वैन तैयार की है। इस दूध की वैन की क्षमता 44,660 लीटर की है। इस वैन की क्षमता पहले की वैन की क्षमता की तुलना में लगभग 12% अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। मंगल ग्रह पर पानी के बारे में नया सिद्धांत क्या है? 70 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मंगल की पपड़ी में खनिजों के भीतर पानी फंसा हुआ है। ये नया सिद्धांत आया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कैल्टेक और जेपीएल के नए शोध के अनुसार मंगल के पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 30 और 99% के बीच ग्रह की पपड़ी में खनिजों के बीच फंसा हुआ है। यह नया अनुसंधान वर्तमान सिद्धांत को चुनौती देता है कि लाल ग्रह का पानी अंतरिक्ष में चला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के बारे में सही है? पहला है कि नई दिल्ली वर्ष 2020 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी थी, और दूसरा कथन है कि भारत वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था, और तीसरा है होतान वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। तो इसके संदर्भ में बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। 16 मार्च 2021 को स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। नई दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। हालांकि भारत ने 2020 में अपने औसत वार्षिक PM 2.5 के स्तर में 2019 की तुलना में सुधार किया है। भारत दुनिया भर के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहरों के साथ सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार चीन के होतान शहर के बाद गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। सिपरी रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि वर्ष 2016 से 20 में भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था। दूसरा कथन है कि भारत में वर्ष 2011 से 15 और 16 से 20 के बीच हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है। और तीसरा कथन है कि वर्ष 2016 से 20 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% की थी। तो बताना है कि कौन से कथन सही है, कौन से गलत है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है। हाल ही में वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में वर्ष 2011 से 15 और वर्ष 2016 से 20 के बीच एक तिहाई लगभग 33% की कमी आई है, और भारत विश्व में हथियारों का सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, ना कि पहला। वर्ष 2016 से 20 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी, जिससे यह विश्व में 24वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने किस बांध के लिए रूल कर्व उपलब्ध कराने का आदेश दिया था? तो 73 का यहाँ पे राइट आंसर है मुल्ला पेरियार बांध को जो है रूल कर्व उपलब्ध कराने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कुछ यूरोपीय देशों ने किस वजह से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के उपयोग को निलंबित कर दिया था? तो 74 का सही जवाब है सी ऑप्शन। कुछ लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज की गई थी, इसलिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के उपयोग को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अंटार्कटिका में अतीत की जलवायु के पुनर्निर्माण के लिए किन दो देशों ने सोनिक परियोजना शुरू की है? तो 75 का यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन। भारत और जापान ने सोनिक परियोजना शुरू की है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। ASI ने सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 76 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं इसके अध्यक्ष। सरकार द्वारा सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह हैं, और अगले 2 वर्षों में सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए सलाहकार समिति का ये पुनर्गठन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। मार्च 2021 में किस देश को पीछे छोड़कर विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो 77 का यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। रूस को उसने पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को किसी अचानक से आउटफ्लो से बचाने के लिए डॉलर को जमा कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, विराट कोहली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। आदिवासी किसानों की वजह से वेललॉक डाउन्स रिजर्व फॉरेस्ट के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। वेललॉक डाउन्स रिजर्व फॉरेस्ट किस रिजर्व के अंतिम बचे घास के मैदानों में से एक है? तो
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतिम बचे घास के मैदानों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। किस देश ने दुनिया भर में अपने छात्रों को अध्ययन करने और काम करने की अनुमति देने के लिए ट्यूरिंग योजना शुरू की है? 80 का यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम ने ट्यूरिंग योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया RH-560 क्या है? तो 81 का सही जवाब है सी ऑप्शन, साउंडिंग रॉकेट है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। वायरस पासपोर्ट लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? तो 82 का सही जवाब है डी ऑप्शन, चीन बन गया है। डी ऑप्शन सही है। चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत की है। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी अब देश में आने और बाहर जाने वालों के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो यूजर का वैक्सीन स्टेटस और टेस्ट के नतीजे बताएगा। कई अन्य देश भी इस सर्टिफिकेट को लेकर विचार कर रहे हैं कि वो भी ऐसा प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है एम वीरप्पा मोइली को कन्नड़ के लिए मिला है और अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी के लिए और रूपचंद हंसदा को संथाली के लिए और RS भास्कर को मराठी के लिए। लेकिन RS भास्कर को मराठी के लिए नहीं, जबकि नंदा खरे को मिला है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत यही था, तो यहाँ पर नंदा खरे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। किस लेखक ने अपने कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जीता है? तो 84 का सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन, अनामिका ने जीता है। हिंदी के लिए बिहार की मशहूर साहित्यकार अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा। उन्हें उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए इस पुस्तक से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो 85 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मेरा राशन कार्ड ऐप लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। प्रधानमंत्री ने किस जगह से 12 मार्च 2021 को पदयात्रा यानी फ्रीडम मार्च को हरी झंडी दिखाई तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया? तो 86 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड रामागुंडम पेड्डापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। किस राज्य ने बजट घोषणा के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीब करथान पौधा लगाने की घोषणा की है? तो 88 का सही जवाब है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश ने ये घोषणा की है बजट में। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव FIAF अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कलाकार कौन है? तो 89 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अमिताभ बच्चन है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण ल्यूपिक्स पर काम कर रही हैं? तो 90 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत और जापान काम कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। भारत ने मोजाम्बिक को 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव का निर्यात किया है, जो कि कहां पर स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? तो ये जो है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में विकसित किया गया है। ये ऑप्शन सही जवाब है। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री
पीयूष गोयल ने 3000 एचपी केप गेज लोकोमोटिव को मोजाम्बिक के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा मेक इन इंडिया मिशन के तहत विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा मोजाम्बिक को 3000 एचपी गेज लोकोमोटिव के 6 लोकोमोटिव और 90 स्टेनलेस स्टील यात्री डिब्बों के कुल क्रम के हिस्से के रूप में 2 लोकोमोटिव का पहला बैच निर्यात किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। किस हवाई अड्डे ने भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है? तो 92 का यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2021 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 93 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 74%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। किस पंचवर्षीय योजना के तहत चीन सरकार ने यारलुंग जंगबो नदी के निचले इलाकों में बनने वाले पहले बांधों के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चीन ने औपचारिक रूप से 11 मार्च 2021 को 2021 से 2025 तक के लिए चलने वाली अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दे दी है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस द्वारा मसौदा का रूपरेखा पारित कर दिया गया है, जिसके तहत ब्रह्मपुत्र या यारलुंग जंगबो के निचली क्षेत्र पर तिब्बत में पहले जल विद्युत बांध का निर्माण किया जाएगा। यह खंड भारत में प्रवेश करने से ठीक पहले तिब्बत में नदी के एक हिस्से को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम सेवारत सांसद कौन बने हैं? तो 95 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुराग ठाकुर बने हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसने LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया है? तो 96 का सही जवाब है सी ऑप्शन, यूरोपीय संघ ने घोषित किया है। हाल ही में यूरोपीय संघ के कुछ देशों, विशेष रूप से पोलैंड और हंगरी ने जो है LGBTIQ समुदाय से संबंधित लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु यूरोपीय संसद द्वारा यूरोपीय संघ क्षेत्र को LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। मार्च 2021 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय पोत ने भाग लिया था? तो यहाँ पर 97 का सही जवाब है डी ऑप्शन, INS शार्दुल ने भाग लिया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। दादी हृदय मोहिनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस आध्यात्मिक आंदोलन की मुख्य प्रशासक थीं? तो वे जो है ब्रह्म कुमारी की जो है आध्यात्मिक आंदोलन की मुख्य प्रशासक थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। INS करंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि इसे 10 मार्च 2021 को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया, और दूसरा है ये पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा था, और तीसरा है ये भारतीय नौसेना की तीसरी स्टील्थ कलवरी क्लास सबमरीन है। तो 99 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला कथन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय PMSSN के प्रबंधन और रखरखाव की देखरेख नहीं करेगा। तो 100 का यही वाला जो है कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे ये जो है रख रखाव करेगा। तो यहाँ पे सही जवाब यही हो जाएगा। बाकी तीनों ही कथन इस योजना के बारे में सही होते हैं, तो यहाँ पे सही होंगे, लेकिन गलत के लिए पूछा गया था तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में एक अभियान चलाया था? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अभियान चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। किस समुदाय के लोगों ने महाशिवरात्रि को हिरात उत्सव के रूप में मनाया है? तो 102 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कश्मीरी पंडित समुदाय ने महाशिवरात्रि को हिरात उत्सव के रूप में मनाया था।
अगला है क्वेश्चन नंबर 103। किस नगर पुलिस ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया की पहली हेल्प डेस्क की स्थापना की है? 103 का सही जवाब है ए ऑप्शन, हैदराबाद पुलिस ने। ए ऑप्शन सही जवाब है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किसने टैक्स जस्टिस नेटवर्क के कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 104 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रिटेन वर्जिन आइलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स में टॉपर ब्रिटेन के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कैमन आइलैंड्स और बरमूडा को जगह दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स हर 2 साल में जारी किया जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स हेवन से तात्पर्य यह है ऐसे देशों से है जहां टैक्स या तो ना के बराबर है या फिर बेहद कम है। साथ ही ऐसे देशों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स से बचने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स में चौथे पायदान पर नीदरलैंड, 5वें पर स्विट्जरलैंड और 6ठे पर लग्जमबर्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में किस आदिवासी समुदाय ने पेड़ों को बचाने के लिए मृतकों के शरीर को जलाने के बजाय दफनाने की कसम खाई है? तो 105 का यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन, गोंड जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106वां। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्लियरेंस की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र पर्यावरण नियामक स्थापित करने का आदेश दिया था? तो 106 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, लाफार्ज उमियन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्लियरेंस की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र पर्यावरण नियामक जो है स्थापित करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है 69,000 करोड़ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। दिल्ली सरकार ने किस ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करने की घोषणा की है अपने बजट में? तो 108 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 2048 में होगा 39वें ओलंपिक की मेजबानी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। मार्च 2021 में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जनता के लिए कहाँ खोला गया है? तो ये जो है रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। किस राज्य ने सरकारी महिला कर्मचारियों को 6 महीने का चाइल्ड केयर अवकाश देने का प्रस्ताव घोषित किया है? तो 110 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी महिला कर्मचारियों को 6 महीने का चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। किस राज्य ने किशोर लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 111 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। मार्च 2021 में किस शहर में गुड़ महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये गुड़ महोत्सव जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गुड़ की उपयोगिता बढ़ाने और गुड़ से उत्पाद बनाने वाले किसानों को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए राजधानी लखनऊ में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। किन 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों को ऑल वुमन पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में रूपांतरित किया गया है? तो 113 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, आर के पुरम और कोचीन को। देश में 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र में होगी सभी महिला कर्मी, जिसमें से एक केंद्र नई दिल्ली में आर के पुरम में और दूसरा केंद्र केरल कोचीन में जो है रूपांतरित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। मार्च 2021 में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 114 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गुरुद्वारा बाला साहिब
दिल्ली में किया गया है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। फिक्की के अनुसार 2021 में भारत का ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या था? 115 का राइट आंसर है बी ऑप्शन 74.2% है। सुधरते हालात और बेहतर उम्मीदों के दम पर भारतीय उद्यमियों का भरोसा बढ़ा है। उद्योग संगठन फिक्की का ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 74.2 पर पहुंच गया है। यह एक दशक का सर्वोच्च स्तर है। पिछले सर्वेक्षण में इंडेक्स 70.9 रहा था और साल भर पहले 59 पर रहा था। कॉन्फिडेंस इंडेक्स का ऊंचा स्तर मांग में सुधार और विभिन्न पैमानों पर बेहतर उम्मीदों का संकेत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो 116 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन पीवी सिंधु को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। किस बैंक ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? तो 117 का यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन एचडीएफसी बैंक ने यह घोषणा की है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। 2019-20 के अंतिम अनुमानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 2019-20 में कुल बागवानी उत्पादन 2018-19 से 3.13% अधिक होने का अनुमान है। और दूसरा कथन है 2019-20 में कुल बागवानी उत्पादन 320.48 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा हमला किया गया रास तनुरा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो 119 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सऊदी अरब में है। बी ऑप्शन सही जवाब है। हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रास तनुरा में सबसे बड़े तेल स्टोरेज को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। महिला और बाल विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं को 3 अम्ब्रेला योजनाओं के तहत वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 अम्ब्रेला योजनाओं में से एक नहीं है? तो 120 का सही जवाब क्या है? 120 का सही जवाब है डी ऑप्शन मिशन कल्याण उनमें से एक नहीं है। बाकी मिशन वात्सल्य, मिशन पोषण 2.0 और मिशन शक्ति 3 अम्ब्रेला योजनाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। किस उप समिति ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016 की मूल संरचना के भीतर प्री पैक ढांचे की सिफारिश की है? तो 121 का यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन साहू उप समिति ने इसकी सिफारिश की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइनों को किस एकल संख्या में एकीकृत किया है? तो 122 का सही जवाब है सी ऑप्शन 139 नंबर पर एकीकृत किया गया है। अब इसी नंबर पर कॉल करके रेलवे संबंधी सारी जानकारी ली जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। किसने हर सर्किल नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 123 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन नीता अंबानी ने इसको लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। मैत्री सेतु के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है कि इसे फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है। दूसरा है कि यह 2.9 किलोमीटर लंबा पुल है। तीसरा है कि यह पुल भारत में त्रिपुरा के सबरम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे और 124 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। वैश्विक मैरीटाइम इतिहास में पहली बार मार्च 2021 में पहली ऑल महिला क्रूज शिप को रवाना किया गया। इस जहाज का क्या नाम है? तो 125 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन स्वर्ण कृष्ण नाम है इसका। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। किस शहर में स्थित NEIGRIHMS संस्थान में 75वें जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो 126 का सही जवाब है ए ऑप्शन। ये इंस्टीट्यूट जो है शिलांग में स्थित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। 7 मार्च 2021 को
किस देश के मतदाताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो 127 का सही जवाब है ए ऑप्शन, स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मार्च 2021 में किस राज्य में सिंहगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला रखी थी? तो 128 का सही जवाब है बी ऑप्शन। ये सिंहगढ़ का किला कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तो 129 का सही जवाब है डी ऑप्शन, INS सुमेधा है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, CII की भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रेटिंग के अनुसार स्वर्ण प्रमाणन हासिल करने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो 130 का सही जवाब क्या है? 130 का सही जवाब बी ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, NCAER ने किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में पहला स्थान दिया है? तो 131 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन और वेटरनस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 132 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि यह सूचकांक रिपोर्ट UNFAO द्वारा जारी किया गया है, और दूसरा है रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता के स्तर पर उपलब्ध सभी खाद्य पदार्थों का 17% 2019 में बर्बाद हो गया। और तीसरा कथन है कि वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति घरेलू खाद्य अपशिष्ट भारत में दर्ज किया गया। तो 133 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, तीनों ही कथन सत्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक स्तर पर 931 मिलियन टन से अधिक भोजन बर्बाद हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में खाने के लिए उपलब्ध भोजन का 17%, घरों में, खाद्य सेवाओं में 5% और खुदरा क्षेत्र में 2% खाना बर्बाद हो गया। लगभग 69 करोड़ लोगों को खाली पेट ही सोना पड़ा था। वहीं भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अनुमान 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष या 6,87,60,163 टन प्रति वर्ष रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया लाल चावल कहाँ उगाया जाता है? लाल चावल कहाँ उगाया जाता है? तो 134 का सही जवाब है डी ऑप्शन, असम में उगाया जाता है। ये असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, वर्ष 2021 के लिए QS विषय रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है? तो 135 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 12वां स्थान प्राप्त किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 की सब्जेक्ट रैंकिंग जारी की है। इस बार टॉप 200 में भारत के 7 इंजीनियरिंग संस्थानों को शामिल किया गया है। इन संस्थानों में IIT मद्रास और IIT दिल्ली भी शामिल हैं। वहीं टॉप 100 में भारत के 12 संस्थानों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, भारत का पहला ग्रेड सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये एक्सप्रेसवे जो है द्वारका एक्सप्रेसवे है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में खबरों में रही रोड टेप योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड टेप योजना की शुरुआत की गई है। 137 का बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, हरियाणा सरकार ने कितने मासिक वेतन तक पाने वाले निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया है? तो 138 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 50,000 रुपये तक की सैलरी पाने वालों को जो है स्थानीय लोगों को जो है वहाँ की क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षित कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर मिलियन प्लस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर के रूप में उभरा है? तो 139 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, बेंगलुरु। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140,
नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में सर्वोच्च रैंकिंग वाली नगरपालिका के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो 140 का सही जवाब है सी ऑप्शन, इंदौर शहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो हाल ही में जंगल में आग लगने के कारण चर्चा में था, ये कहाँ स्थित है? तो 141 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। केंद्र सरकार के अनुसार चीता को भारत में फिर से बसाने पर काम किया जा रहा है। भारत में चीता किस वर्ष विलुप्त हो गया था? तो भारत से चीता 1952 में विलुप्त हो गया था। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। प्रसाद योजना के तहत मां बमलेश्वरी देवी मंदिर विकास परियोजना की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो 143 का सही जवाब है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में। 2 मार्च 2021 को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना किस शहर के लिए आरंभ की गई है? तो 144 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नागपुर के लिए प्रारंभ की गई है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। 10,000 किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के गठन एवं संवर्धन संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम का औपचारिक रूप से उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय युद्धपोतों और व्यापारिक जहाज़ों की पहचान के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित और इसरो द्वारा प्रक्षेपित इसरो उपग्रह का नाम क्या है? तो 147 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सिंधु नेत्र नाम रखा गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। उस अभिनेता का क्या नाम है जिसे मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, चैडविक बोसमैन। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। किस देश ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया है? तो 149 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, रूस ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 और मार्च 2021 के करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन। किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? तो 150 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कर्नाटका ने ये नीति लॉन्च की है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसी के साथ ही बीपीएससी पीटी संपूर्ण करंट अफेयर का पहला सेगमेंट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।